नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ महिलाओं के प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखा हमला बोला। साथ ही प्रदेश में हो रहे अलग अलग प्रदर्शनकारियों पर निशाना भी साधा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुरुष घर में रजाई में सो रहे हैं और महिलाएं चौराहे पर। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कोई सार्वजनिक संपत्ति के साथ तोड़फोड़ करेगा तो वो ऐसी सजा देंगे कि आने वाली पीढ़ी उन्हें याद करेगी। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। संसद के दोनों सदनों से सीएए पास होने के बाद पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक उसका विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच राजनीतिक गलियारों पर बयानबाजी भी जमकर हो रही है। एक दूसरे पर हमलावर तेवर अपना रहे हैं। इस बार राम राज्य के मुखिया जो संत से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने विवादित बयान दिया है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग और लखनऊ के घंटाघर पर महिलाओं के प्रदर्शन को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि वे खुद आंदोलन करें, इसलिए उन लोगों ने अपने घर की महिलाओं और बच्चों को चौराहे पर बैठा दिया है। योगी ने कहा कि पुरुष घर में रजाई में सो रहे हैं और महिलाएं चौराहे पर हैं। यह लज्जाजनक है। योगी कानपुर में सीएए के समर्थन में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि प्रदर्शन के नाम पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष देश के दुश्मनों की भाषा बोल रहे हैं, हिंसा करने वालों के साथ वसूली की जाएगी। विरोध के लिए किस प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि अब महिलाओं को आगे करके, जिन्हें मालूम ही नहीं कि सीएए क्या है, वे लोग धरने पर बैठे हैं। आप पूछिए उनसे जाकर किसी से भी कि आखिर क्यों धरने पर बैठे हैं, तो कहते हैं घर के मर्द ने कहा कि भाई हम इतने अक्षम हो चुके हैं कि कुछ कर सके, इसलिए तुम ही जाकर के धरने में बैठ जाओ। भारत की धरती पर और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की धरती पर मैं इस बात को कहूंगा, धरना प्रदर्शन के नाम पर कश्मीर में जो नारे कभी आजादी के लगते थे, अगर इस प्रकार के नारे लगाने का कार्य करोगे, ये देशद्रोह की श्रेणी में आएगा और फिर इस पर भी कठोरतम कार्रवाई करने की कार्रवाई सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के रवैये ने देश के दुश्मनों की हिम्मत को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा भारत को बदनाम करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस, वामपंथी और गैर सरकारी संगठन लोगों को भड़का रहे हैं, हमें चुप नहीं रहना है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वे कब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि आईएसआई एजेंटों को भारत में प्रवेश नहीं मिलता। योगी ने कहा कि विरोध करने वाली महिलाओं को नहीं पता कि सीएए क्या है, उनके मर्द अक्षम हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर के आजादी के नारे देशद्रोह की श्रेणी में है। मालूम हो कि सीएए के विरोध में बीते कई दिनों से दिल्ली के शाहीन बाग और लखनऊ के घंटाघर पर प्रदर्शन जारी है। लखनऊ के घंटाघर इलाके में महिलाएं और बच्चे हाथों में तिरंगा के लिए नागरिकता संशोधन कानून का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएए और एनआरसी को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन में उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटियों सहित 159 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। राना ने अपनी बेटियों के एफआईआर के खिलाफ मीडिया के सामने आकर सरकार को चेतावनी दी और कहा कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का रवैया बेहद गलत है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।